हमारा अगला चैप्टर है मैडम राइड्स द बस। क्या नाम है इसका? मैडम राइड्स द बस, यानी कोई मैडम, किसी लेडी की बात हो रही है जो कि बस चलाती है, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है। राइटर है इसके वल्लिकानन। वल्लिकानन, ठीक है। ऑथर के बारे में बता रहे हैं, अबाउट द ऑथर। वल्लिकानन इज अ pseudonym of R.S. कृष्णसामीज। इनका मतलब एक जैसे पुकारने वाला नाम था, उस टाइप से है। ही इज़ एन इंडियन तमिल राइटर। ये कहाँ के हैं? इंडियन है, लेकिन तमिलनाडु के हैं, वहाँ के लेखक हैं। जर्नलिस्ट, क्रिटिक, ट्रांसलेटर, पत्रकार हैं, आलोचक हैं और अनुवादक भी हैं। थीम ऑफ द स्टोरी थ्रू वल्ली इन मैडम राइड्स द बस, वल्लिकानन डिपिक्ट्स द क्यूरियस नेचर ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, ये क्या बताते हैं? बच्चे के क्यूरियस मतलब उत्सुक, जो उनकी प्रकृति होती है, उत्सुकता उनके अंदर होती है, उसको, बच्चों के अंदर की उत्सुकता को दर्शाते हैं, बताते हैं। लेसन, अबाउट द लेसन। द लेसन मैडम राइड्स द बस इज अबाउट अ ब्रेव 8-year-old who had a strong desire and along with it the courage to fulfill it. She liked gazing at the hustle and bustle of the street, and her favorite part was the sight of a bus arriving and departing. मतलब भीड़ भाड़ को देखना। एक बहादुर 8 साल की लड़की की कहानी, हाँ, लड़की की कहानी है, जिसको भीड़ भाड़ को देखना पसंद था और बसों के आने को और जाने को देखना उसे पसंद था। Thus she developed a deep desire to travel by bus. तब वो क्या करती है, उसके अंदर एक बहुत गहरी उत्सुकता, एक इच्छा जागृत होती है बस के द्वारा ट्रैवल करने की। यहाँ से लेसन स्टार्ट हो रहा है। द टेक्स्ट, अनुवाद सहित। बिफोर यू रीड, in this sensitive story, a 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. She sees the gap between our knowing that there is death and our understanding of it. क्या कह रहे हैं? संवेदनशील कहानी में एक 8 वर्षीय लड़की की अपने गांव से बाहर संसार में यात्रा, उसका जीवन और मृत्यु के रहस्य में परिचय भी है। यानी वो गांव के बाहर आती है और संसार में जीवन और मृत्यु के बारे में भी जानती है। वह हमारी जानकारी की मृत्यु होती है और हमारे उसको समझने में अंतर देखती है, समझती, किस तरह से हम सोचते हैं, समझते हैं, उस टाइप की ये है। फिर इसमें एक एक्टिविटी दी गई है, लुक एट द वर्ड्स एंड फ्रेजेस गिवन बिलो, देन पुट अ टिक अगेंस्ट द वंस यू थिंक यू विल फाइंड इन द टेक्स्ट। मतलब टिक करना, जो आपको टेक्स्ट में ये लाइंस मिलती जाएं, वो करना है। यू मस्ट हैव ट्रेवल बाई बस मोर देन वंस, एक बार से ज़्यादा आपने ट्रेवल किया होगा, दूसरा पॉइंट दे रहे हैं। वॉट कैन यू सी फ्रॉम द फास्ट मूविंग बस, आप तेज चलती हुई बस से बाहर क्या देख सकते हैं। गिवन बिलो सम सजेशंस, स्पीक briefly about some of these scenes or about others, such scenes that you have seen, or write a sentence or two about them. इन चीज़ों को देखना है, ये ज़्यादातर वो चीज़ें हैं जो आपको बस से बाहर आपको देखने को मिलती हैं, और इनके बारे में 1 या 2 सेंटेंस आपको लिखना। ये एक्टिविटी दी गई है, आप कोशिश करें इसको करने की। अब यहाँ से इसका चैप्टर मेन स्टार्ट हो रहा है। क्या कह रहे हैं? मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, आप लोग कोशिश करिएगा अपनी बुक से एक बार इसको रीड करिएगा, और जो मैं पढ़ रहा हूँ पहले उसको सुन लें, एक एक पैरा सुनते जाइए, बुक से रीडिंग करिए, और फिर उसके बाद उसका जो अर्थ है वो सुनिए, समझिए। इससे क्या होगा कि आप पढ़ेंगे, आपकी रीडिंग अच्छी होगी। और जो बच्चे नहीं अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, पहले जब मैं पढ़ूंगा तो जो वर्ड्स देखते हुए वो सुने, ऐसे नहीं कि सिर्फ इधर उधर सुनते रहें,
वर्ड्स को देखें और मैं क्या बोल रहा हूँ उसको सुने, फिर वो रीडिंग करें, इससे इनकी रीडिंग इम्प्रूव होगी। सुनने से क्या होगा, आप जो वर्ड्स नहीं पढ़ पा रहे हो या पढ़ने में दिक्कत होती है, उसको पहले से जान लोगो कि उसका प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण किस तरह से करना है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वल्लीमाई, वल्लियम माई, क्या नाम है, वल्लियम माई, वल्लियम माई, ठीक है। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वल्लियम माई, एक लड़की थी जिसका नाम वल्लियम माई था। हु वॉज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट, जिसको शॉर्ट में वल्ली कहा जाता था। शी वॉज 8 years old and very curious about things. Her favorite pastime was standing in front of doorway, यानी दरवाजे पे खड़ा होना उसे पसंद था, जो कि 8 साल की थी। ऑफ हर हाउस, अपने घर के दरवाजे पर खड़ा होना पसंद था। डोरवे यानी दरवाजे, दरवाजे के रास्ते पर। वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, अक्सर लोग होता है ना, देखा होगा घर के बाहर खड़े रहते हैं, दरवाजे पे खड़े हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, खाली देख रहे हैं इधर उधर। तो उसी तरह से ये भी थी, इसको पसंद था बाहर की ओर देखना। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट, उसके कोई प्लेमेट्स नहीं थे। प्लेमेट्स मतलब साथ में खेलने वाले, मेट्स का मतलब होता है साथ वाले। तो प्लेमेट्स साथ में खेलने वाले कोई नहीं थे, उसके एज के, उसकी खुद की एज के कोई साथ में खेलने वाले नहीं थे। आपने अक्सर देखा होगा कि साथ में वही लोग खेलते हैं जो उनके एज ग्रुप के होते हैं, ठीक है। जैसे अगर एकदम छोटे बच्चे होंगे तो 3 साल से 5 साल के बच्चे आपस में खेलते हैं, फिर उसके बाद फिर 5 से 8 साल, इस तरह से मतलब चेन ऊपर बढ़ती जाती है। ऐसा नहीं कि 8 साल वाले 3 साल वाले के साथ हरदम खेलते रहेंगे या 4 साल के साथ। फिर 8 के ऊपर 7 8 से लेके 10 12 तक वाले खेलते हैं, ठीक है। फिर 13 14 से लेके अपना फिर ऊपर, इस तरह से ग्रुप मीन्स बढ़ता जाता। तो यहाँ पे इस 8 साल की बच्ची थी, इसके एज ग्रुप के कोई ऐसा उस गली में नहीं था। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, और इसलिए उसे ये सब करना पड़ता था। क्या, वही घर के बाहर खड़े होके इधर उधर देखना, आते जाते लोगों को, इसको सबको देखना। बट फॉर वल्ली, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज enjoyable एज एनी ऑफ द elaborate गेम्स अदर चिल्ड्रन प्ले। लेकिन वल्ली के लिए क्या था, यही दरवाजे पे खड़े होना उसी तरह से आनंददायक था जिस तरह से बाकी बच्चे दूसरे गेम्स को खेलते हैं। उसी तरह से ये भी समझो एक खेल की तरह से खेला करती थी। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, गली में को देखना उसके लिए एक अनयूजुअल एक्सपीरियंस होता था, ठीक है। हिंदी भी देख लेते हैं इसकी पूरी, क्या है। वल्लियमाई नामक एक लड़की थी जिसे संक्षेप में वल्ली नाम से पुकारा जाता था। उसकी आयु 8 वर्ष की थी और वह चीज़ों के बारे में जानने की तीव्र उत्सुक थी। उसका पसंदीदा मनोरंजन अपने घर के दरवाजे में खड़े होकर बाहर गली में होने वाली घटनाओं को देखना था। उसकी गली में उसकी आयु के बच्चे साथ खेलने के लिए नहीं थे और उसे इसीलिए यह सब कुछ करना पड़ता था। परंतु वल्ली के लिए दरवाजे के खड़े होने का प्रत्येक क्षण इतना आनंददायक था जितना कि दूसरे बच्चों का कोई खेल होता था। गली को देखने से उसे कई प्रकार के नए असाधारण अनुभव प्राप्त हुए। तो ये एक पैरा हो गया हमारा। दूसरा पैरा स्टार्ट करते हैं। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। क्या होती थी फैसिनेटिंग थिंग, क्या थी उसके जो कि लोग ट्रैवल करते थे उसके गांव से करीब के शहर तक, वो होती थी। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। द साइट ऑफ द बस filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for वल्ली। मतलब ये देखती थी कि लोग भर भर के जा रहे हैं बसों में हर एक घंटे पे लगभग बस आती थी जाती थी और हर बार नए नए पैसेंजर्स उसमें बैठे होते थे। ये उसके एंजॉय का एक तरीका था। डे आफ्टर डे शी वॉच्ड द बस एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश crept into her head and grew there. She wanted to ride on that bus even if just once. मतलब देखते देखते उसके मन में इच्छा जागी कि हम भी एक बार जो है बस में बैठे। This wish
became stronger and stronger until it was an overwhelming desire. ये विश जो है, इच्छा मजबूत होती गई जब तक कि एक ओवरवेलमिंग डिजायर यानी एकदम से जबरदस्त इच्छा नहीं बन गई. Valli would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. वल्ली जो थी वो देखा करती थी लोगों को उतरते और चढ़ते. जब वो गली के कोने पे रुकती थी बस, तब लोग उतरते चढ़ते थे. Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes. मतलब उनके चेहरे जो है अजीब अलग अलग तरह से उनका जो है बना करती थी. ठीक है. किंडल का मतलब होता है जलान, ज्योति जलाने के, आशाओं की ज्योति जलाना. ठीक है, नीचे दिया भी है. मतलब अपने अपने स्वप्न में लोग उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, कहाँ किसका क्या काम है, वो सब उनके चेहरे पर दिखता था. एक तरह से उसी की ज्योति जलाए हुए रहते थे. If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of town of her, Valli would be too jealous to listen and would shout in English. मतलब उसके जो जानने वाले दोस्त थे वो जब बस पे यात्रा करके आते थे और उस पे उसके बारे में बताते थे, टाउन के बारे में, शहर के बारे में, तो वल्ली जो होती थी वो जेलस होती थी, चिढ़ होती थी उसे और इंग्लिश में चिल्लाती थी, प्राउड प्राउड. ठीक है, यानी क्या है, घमंडी घमंडी. ठीक है, घमंडी कह के. नीदर शी नॉर Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. ठीक है, इस वर्ड का मतलब ना तो वो ना तो उसके दोस्त ही बहुत ज़्यादा जानते थे, लेकिन वो इसे एक स्लैंग वर्ड, जैसे यहाँ पे कहते हैं ना गाली के तौर पे, उस बात को समझते थे. ठीक है, तो ये बात यहाँ पे कही गई है. असहमति प्रकट करने के लिए इस बात को करते थे. अब हिंदी देखते हैं इसकी फिर से. सबसे अधिक आकर्षक चीज वह बस थी जो उसके गांव के नजदीकी कस्बे के बीच चलती थी. यह हर घंटे में उसकी गली से गुजरती थी, एक बार कस्बे की ओर जाते हुए और एक बार वापस आते हुए. बस का नज़ारा, हर बार उसमें नए नए यात्रियों का होना, वल्ली के लिए समाप्त न होने वाले आनंद का स्रोत था. प्रतिदिन वह बस को देखा करती थी और धीरे धीरे एक छोटी सी इच्छा उसके मन में आई और तीव्र होती चली गई. वह उस बस में सवारी करना चाहती थी, केवल एक बार. उसकी इच्छा दिनों दिन बलवती होती चली गई और एक तीव्र लालसा बन गई. ओवरवेलमिंग डिजायर जो ऊपर लिखा था ना, उसका मतलब तीव्र लालसा. वल्ली उदासी से उन लोगों की ओर एकटक देखा करती थी जो बस में सवार होते थे और उतरते थे. जब बस गली के कोने पर रुकती थी, उनके चेहरे उसके अंदर तड़प, सपनों और आशाओं की ज्योति जलाते थे. यदि उसके दोस्तों में से कोई बस में सवारी करता था और उसके सामने शहर का वर्णन करने की कोशिश करता, तो वल्ली को उसकी बात सुनकर ईर्ष्या होती और अंग्रेजी में चिल्लाती, घमंडी घमंडी. मतलब यहाँ तो हिंदी में उसका मीनिंग दिया है, ऊपर था ना प्राउड प्राउड प्राउड, मतलब घमंड होता है. मतलब यहाँ घमंडी घमंडी कह के चिल्लाती थी. ना तो वह स्वयं ही और ना ही उसके दोस्त वास्तव में इस शब्द का अर्थ समझते थे, लेकिन वे प्रायः इसका प्रयोग लेकिन वे इसका प्रयोग पेज चेंज करते हैं. लेकिन वे इसका प्रयोग अनौपचारिक रूप से असहमति व्यक्त करने के लिए करते थे. तो ये यहाँ पे पिछला पैरा जो था हमारा वो कंप्लीट होता है. और अब तीसरे पैरा की तरफ चलते हैं. आज की क्लास में कम से कम 3 पैराज या फर्स्ट जो इसका पार्ट है कोशिश करेंगे वो कंप्लीट हो जाए. आगे देखिए क्या है. ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स, मतलब कई दिनों और महीनों के बाद, वल्ली लिसेंड carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there.
मतलब कई महीनों बाद, दिनों और महीनों के बाद उसने अपने पड़ोसियों की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और बहुत सारे क्वेश्चन भी किए बस के आने जाने के बारे में. This way she picked up various small details about the bus journey. The town was 6 miles from her village. The fare was 30 पैसे वन वे. मतलब पता ये चला कि 6 मील दूर है उसका, उसके गांव से जो शहर था, टाउन था. और भाड़ा क्या था, किराया क्या था, 30 पैसे वन वे, एक तरफ का 30 पैसे. उस टाइम पैसे चलते थे, पहले की कहानी है. विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कि वास्तव में बहुत कुछ कम था. शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, उसने एक अच्छे से मतलब ठीक ठाक कपड़े पहने हुए व्यक्ति को कहते हुए सुना. बट टू वल्ली हु scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune. The trip to the town took 45 minutes. On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 paise, she could return home on the same bus. This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45. On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned. ठीक है, हिंदी देखते हैं इसकी. कई दिनों और महीनों तक वल्ली ने अपने पड़ोसियों और उन लोगों की बातें ध्यानपूर्वक सुनी थी जो नियमित रूप से बस का प्रयोग किया करते थे, और वह कुछ समझदारी पूर्ण प्रश्न भी इधर उधर से पूछा करती थी. इस प्रकार उसने बस की यात्रा के बारे में अनेकों छोटी छोटी जानकारियां प्राप्त कर ली. कस्बा उसके गांव से 6 मील दूर था. एक तरफ का किराया 30 पैसे था, जो कि नहीं के बराबर था, यानी बहुत कम था. उसने एक अच्छी पोशाक पहने हुए आदमी से सुना था, लेकिन वल्ली के लिए जो एक महीने से दूसरे महीने तक मुश्किल से ही इतने पैसे देखती थी, यानी ये बातें उसने किसी अच्छे कपड़े हुए पहने व्यक्ति से सुने थे. 6 मील दूरी और 30 पैसे, ठीक है, तो उसके लिए 30 पैसा बहुत कम था उस व्यक्ति के लिए. लेकिन वल्ली के लिए, जो एक महीने से दूसरे महीने तक मुश्किल से ही इतने पैसे देखती थी, 30 पैसा बहुत एक महीने में भी उसे जल्दी देखने को नहीं मिलता था. छोटी बच्ची थी, ठीक है. यह एक अच्छी खासी रकम थी बच्चों के लिए. जैसे बच्चे क्या है कि 5-10 रुपए भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन बड़ों के लिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है. शहर तक की यात्रा को 45 मिनट लगते थे. शहर में पहुंचकर यदि वह अपनी सीट पर बैठी रहती और दोबारा से 30 पैसे देती तो वह उसी बस से वापस आती थी. इसका अर्थ यह था कि वह दोपहर वाली 1 बजे की बस पकड़ सकती थी. वह 1 बजकर 45 मिनट तक शहर पहुंच सकती थी और वापस और घर वापस 2 बजकर 45 मिनट पर आ सकती थी. उसके विचार आगे बढ़ते गए. जब वह गणना गणना करती और दोबारा गणना करती, योजना बनाती और दोबारा योजना बनाती, यानी बार बार वो प्लानिंग किया करती थी. तो ये आप इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है. आप आगे वाले पार्ट को भी पहले से रीडिंग कर लीजिए एक बार, तो फिर आपको अच्छे से कहानी समझ में आ जाएगी और आपको याद रहेगी.